देखो हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो क्लास 10th में आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं। तो जितना 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जिसमें मतलब कि लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, समझ रहा है, तो इसको 3D फिगर कहते हैं। तो 3D फिगर में जितना हम लोग 8वां में पढ़े हैं, 9वां में पढ़े हैं, उसी के बारे में फिर से 10वां में पढ़ेंगे। इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा कि आकृतियों के एक दूसरे को जोड़ जोड़ के भी प्रश्न पूछा जाता है 10वां में। तो क्लास 10 में हम लोग सबसे पहले इन सभी 3D फिगरों पर बात करेंगे कि उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि नीचे और ऊपर वाला छोड़ देना है, समझ रहा है। और पूर्ण पृष्ठ का मतलब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे घन की बात कर रहे हैं तो पूर्ण पृष्ठ, चूंकि अभी बताए थे कि घन की एक भुजा है एल अगर है, तो इसमें प्रत्येक भुजा वर्गाकार होता है और छह गो सतह होता है। तो एगो का भुजा का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो एल स्क्वायर होगा, मैंने भुजा स्क्वायर। और 6 गो के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसका मतलब कि पूर्ण पृष्ठ जब पूछेगा तो सबका मैंने 6 के हो जाएगा, 6 एल स्क्वायर हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ पूछेगा या चारों दीवार उसको भी कह सकते हैं, तो ऊपर वाला छोड़ देना है, नीचे वाला छोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर हो जाएगा चारों तरफ का दीवार का। आयतन का पूछेगा तो हवा कितना हट रहा है, पानी कितना हट रहा है, इसका मतलब एल क्यू हो जाएगा, भुजा का पावर 3। अब विकर्ण का मतलब कि आपको ऐसे पूछता है कि वह लंबी से लंबी छड़ बताइए जो हट सकता है, तो उसको हम विकर्ण कहेंगे। तो √3 गुने के भुजा या √3 एल। और फर्श छोड़ करके अगर कहा तो मैंने फर्श छोड़ दिया एगो, तो बचा से 5 को बचा, तो 5L स्क्वायर हो गया। तो घन का इस तरह से हम लोग देख लिए। घनाभ का भी देखेंगे, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई एच है। तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। और वक्र या दीवार, तो उसमें वही बात आ जाएगी कि लंबाई गुने चौड़ाई, नीचे वाला छोड़ देना है और ऊपर वाला भी छोड़ देना है। तो LB हटा देना है इसमें से, तो बचेगा 2 और BH HL, तो 2H कॉमन निकाल दिए तो बचा L + B, तो 2 × H × L + B हो गया। विकर्ण का पूछेगा कि लंबी से लंबी छड़ बताइए लगा रखा जाए, तो आपको इसके लिए √L² + B² + H² एक सूत्र होता है। आयतन पूछेगा तो लंबाई गुने के चौड़ाई गुने के ऊंचाई, शॉर्ट में उसको LBH कह दो। पूर्ण फर्श को छोड़ के कह रहा है, फर्श को छोड़ करके मतलब एगो एल गुने बी घटा देना है, तो LB + 2BH + 2HL। तो इस तरह से घनाभ का हो गया। अब देखो बेलन का, तो बेलन को हम बेलना तो समझता है ना, है बेलन सिलेंडर। हाँ, तो वक्र पृष्ठ का मतलब कि चारों तरफ गोल वाला खाली, तो 2πr है। जैसे कोई कह दिया कि खंभा को पेंट करना है, तो खंभा को जमीन में से काट को तो नहीं पेंट करेंगे ऊपर नीचे, खाली गोले गोले न करेंगे, तो इसलिए वक्र पृष्ठ निकालना है। पूर्ण पृष्ठ का मतलब कि अब ड्राम का कह दिया तो ऊपर भी पेंट करना है, नीचे भी करना है, गोले से भी करना है। तो 2πr², ऊपर वाला है वृत्ताकार, नीचे वाला वृत्ताकार, 2πr² + 2πr। इसको कॉमन निकाले 2πr × r + h। आयतन कहेगा तो πr² h। अब देखिए शंकु के बारे में आ जाइए, जो गुल्फी उल्फी खाते हैं ना, कुल्फी और टोपी उपी पहनते हैं, तो शंकु आकार है। उसमें क्या है कि तिर्यक ऊंचाई एल है, ऊंचाई एच है और त्रिज्या यहाँ पर आर है जो माना गया है। तो ये तिर्यक ऊंचाई मैंने कर्ण बराबर √, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, एल बराबर √h² + r² से करेंगे एल। वक्र पृष्ठ पूछा या कैनवास का पूछा, या कोई कहा कि गेहूं का ढेर है उसमें कपड़ा से ढकना है, तो वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। ऐसा पूछेगा तो πrl लिखेंगे। क्या लिखेंगे, πrl लिखेंगे। पूर्ण पृष्ठ का पूछेगा तो πrl इधर वाला भी और नीचे का वृत्ताकार है, तो πrl + πr², तो πr कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा L + r, मतलब πr × L + r। आयतन पूछेगा तो 1/3 πr²। ये फॉर्मूला तुमको बहुत काम करने वाला है आगे। इसमें देखो 5वां गोला, गोला का मतलब फुटबॉल है ना, पूरा 3D है ये। तो पूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ दोनों एक ही होता है इसमें, 4πr²। आयतन पूछेगा 4/3 πr³। अर्ध गोला पूछेगा, जैसे कि तबला उबला देखा होगा, या नींबू को काट देंगे तो बचा ना था, वो अर्ध गोला है। तो इसको स्पेयर भी अंग्रेजी में कहते हैं, स्पेयर है ना, और इसको हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का पूछेगा तो इसका होगा 2πr², लेकिन पूर्ण पूछेगा तो ऊपर वाला πr² जुड़ जाएगा, तो 3πr²। बार बार परीक्षा में पूछता है ये वाला, समझ गया। आयतन पूछेगा 2/3 πr³। अब बल्याकार गोला का आयतन, तो पूरा बड़का का
4/3 पाई आर क्यू और छोटका का 4/3 पाई आर क्यू घटा देंगे तो कॉमन निकल गया 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। अब देखो छीनक, ये मतलब कि शंकु को काट दिया नीचे से चोटी तो बच गया बल्टी, तो उसी को फ्रस्टम बोलते हैं या छीनक बोलते हैं। उसका वक्र पृष्ठ निकालना है तो आसान तरीका है। शंकु का तुम लोग जानते हो कि पाई आर एल होता है, तो पाई एल रख दो और आर के जगह पर इसमें आर प्लस आर, चूंकि ये कोई बड़का आर रहेगा और कोई छोटका आर रहेगा, R1 R2 भी मान सकते हो, तो आर प्लस आर हो गया, पाई एल इंटू आर प्लस आर हो गया। पूर्ण पृष्ठ का, तो पूर्ण पृष्ठ का मतलब वही बात कि वक्र पृष्ठ में जोड़ दीजिए एगो ऊपरे का वृत्त का क्षेत्रफल बड़का का और एगो नीचे का जोड़ दीजिए, तो पाई एल इंटू आर प्लस आर, ये तो आपका था ना वक्र पृष्ठ। अब पूर्ण वाला एगो बड़का पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला एगो पाई आर स्क्वायर, सब जोड़ दीजिएगा तो आ गया पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फ्रस्टम का। अब इधर दिखा दो थोड़ा सा, तिर्यक ऊंचाई एल निकालने के लिए जैसे उसमें एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखते थे, तो यहाँ चूंकि आर दो गो है इसलिए आर माइनस आर का स्क्वायर माने एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर। आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते थे उसमें, तो 1/3 पाई एच तो सेम रहेगा, आर स्क्वायर के जगह पर आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यही फॉर्मूला याद रखना है, इसी पर हम लोग एक्सरसाइज में आने वाले हैं। देखो एक चीज और समझ लो, ठोस आकृतियों का संयोजन, संयोजन का मतलब जोड़ना है ना। जैसे ऐसा आकृति दे देगा, कभी ऐसा कहेगा कि घनाभ में एगो अर्धगोला जोड़ दिया गया है, घनाभ में अर्धगोला काट दिया गया है, बेलन में से दोनों तरफ अर्धगोला काट दिया गया है, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए या आयतन निकालिए। कभी बेलन पर कह दिया कि शंकु रख देंगे, खिलौना बन गया, पेंट करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो एक आध को पहले समझ लो, जैसे मान लिए कि अगर ये पूछा कि अर्धगोला पर एगो शंकु आरोपित है, अब बताइए कि इसको पूरा पेंट करना है तो कैसे होगा। तो पेंट करना है तो मतलब कि तुमको अर्धगोला के यहाँ वक्र पृष्ठ निकालना होगा और इधर क्या करना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना होगा, यही ना निकालोगे और दोनों जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, इस खिलौना का पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। आयतन कहेगा तो शंकु का आयतन अर्धगोला का आयतन निकाल के दोनों के जोड़ दोगे, आ रहा है बात समझ में। यहाँ पर घन का कहेगा कि इसमें जोड़ दिए हैं अर्धगोला, तो आप सुन लीजिए, तो यहाँ पर बचा ये वाला तो अंदर चल गया। अगर आपको पेंट करने के लिए कहेगा तो 5l स्क्वायर ऊपर रहेगा और नीचे से आपको अर्धवृत्त का आपका क्षेत्रफल निकाल देना है और दोनों का जोड़ दीजिएगा तो आ गया ना पेंट करने वाला भाग। अब आयतन कहेगा तो इसका आयतन निकाल के जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा ना। इसी तरह से हम लोग इसमें जोड़ के अभी आगे के क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन, है ना, जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे बनाएंगे। और सुनिए एक और चीज इसमें पूछता है, रूपांतरण। क्या पूछता है, रूपांतरण। तो रूपांतरण का मतलब है कि जैसे कहा कि ये गोला है और गोला को पिघला के बना दिया गया बेलन। क्या बना दिया गया, बेलन बना दिया गया। ऐसे दे दिया कि गोला को पिघला के कुछ बना दिया गया बेलन। अब मान ली इसमें दे दिया त्रिज्या, दे दिया मैंने कुछ त्रिज्या दे दिया, अब इसका भी त्रिज्या दे दिया है, ठीक है कुछ है। अब बोला कि इसको बना करके और चूंकि अब देखिए जब भी पिघला करके इस चीज को बनाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन में दोनों का आयतन क्या करा जाएगा, बराबर किया जाएगा। सुना रहा है, क्या किया जाएगा, बराबर किया जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका गोला का आयतन बराबर क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, है। और इसको बराबर कर देंगे, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच यहाँ पर हमको मान ले कि पूछ देगा कि एच बताइए, तो आपको ई देल रहेगा, तो पाई पाई तो डन हो गया, कट गया ही। अब 4/3 आर देवल रहेगा तो आर बैठा दीजिएगा, इसमें भी आर देवल रहेगा, ये भी बैठा दीजिएगा, तो एच नहीं फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब कि वो बता रहे उदाहरण के तौर पर कि कैसे इसको बनाना है। जब जिसको रूपांतरण करना रहेगा उन दोनों का आयतन को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, और जो जो देल रहेगा उसको मान बैठा करके और जो नहीं देल रहेगा उसको निकाल देंगे, आ जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे अभी क्लास में इसका एक्सरसाइज में हेलेंगे तो बनाएंगे, ठीक है, समझा रहा ना। इतना फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, पूरा वीडियो लोगे ताकि फोटो मतलब कि रोक करके पहुँच करके और सब अपना लिख लेगा फॉर्मूला। एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना पढ़ा 8वां 9वां में 10वां में समझो कि पूरा का पूरा तुमको अंतिम रूप में आ गया, इसको समझ जाएगा, सब पढ़ा लिखल सफल हो जाएगा।